अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या आया था? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, वेयर a इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन SHM, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी कैसी होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो वी नो दैट डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, a बाहर जाएगा, a d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर आएगा a साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन आएगी कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी एंगल है इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी ओमेगा, उसको पहले लिखा। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको देखेंगे हम, ये कहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर हम कहेंगे एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन तो मतलब टी कितना हुआ, ज़ीरो। ठीक है, टी ज़ीरो हुआ तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा इंटू ज़ीरो, यानी कि कॉस ऑफ ज़ीरो, एंड कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ वन, वन इंटू ओमेगा ए इज़ ओमेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू आया ओमेगा ए, यानी कि ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आता है, ज़ीरो। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो नहीं आता है। अब मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो कम है या ज़्यादा है वो अभी पता चलेगा, पहले हम निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। एड एक्सट्रीम पोजीशन, अब टी कितना आएगा, टी बाई फोर, कल की स्कीम की तरह। ठीक है, टी बाई फोर, तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, ए ओमेगा कॉस, ये जो ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है, कैपिटल टी बाई फोर, ओमेगा कैपिटल टी बाई फोर। नाउ ओमेगा टी इज टू पाई, तो आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ टू पाई अपॉन फोर, टू वन ज़ार टू, टू ज़ार, तो वेलोसिटी आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू आएगा। कॉस ऑफ पाई बाई टू बोले तो कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 ज़ीरो, तो वेलोसिटी कितनी आई, ज़ीरो। कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ वो मीन पोजीशन वाली वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो SHM में मेन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड कितना था, खाली ए। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओमेगा ए। ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, वो कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। और वेलोसिटी कहाँ पे मिनिमम होती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, वो कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये तो कॉमन सेंस है, जब मेन पोजीशन से वो हट के गया पार्टिकल उधर, तो जहाँ से वापस आएगा तो वहीं पे रुका होगा, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। इसी तरह से आप कर सकते हो, फिर से जब ये मेन पोजीशन पे आएगा, अब आप रखोगे टी इज इक्वल टी बाई टू। ठीक है, तो वही आंसर इसी तरह से। उसके बाद करोगे आप थ्री टी बाई फोर, तो फिर आएगा माइनस ओमेगा, ये ज़ीरो आएगा, उससे पहले आएगा माइनस ओमेगा ए, फिर आप रखोगे टी इज इक्वल टू टी, तो फिर से वेलोसिटी का वैल्यू आएगा ओमेगा ए। ठीक है, तो दिस विल कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एट, फिर से जब मीन पोजीशन पे ये आएगा, एट मीन पोजीशन टी इज इक्वल टू टी बाई टू आएगा, तो वेलोसिटी आएगी माइनस ओमेगा ए। मैंने डायरेक्टली लिखा, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ये आएगा कॉस ऑफ पाई, एंड कॉस ऑफ पाई मीन्स कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 मीन्स माइनस वन। ठीक है, अब ये आया, पहले जब मीन पोजीशन पे था तो ओमेगा ए प्लस था, मान लो राइट जा रहा था, तो अब ओमेगा ए माइनस से अब जा रहा है लेफ्ट, यानी कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर टाइम क्या होगा, टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर आएगा, और वेलोसिटी का वैल्यू आएगा ज़ीरो। फिर जब ये फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, एट मीन पोजीशन टी कितना आएगा, टी, फिर से वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा ए प्लस। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन SHM इज ओमेगा ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ज़ीरो, कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब इसका वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। ये कॉस का ग्राफ है, कल क्या था, साइन का ग्राफ, आज है कॉस का ग्राफ, तो ये
मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। साइन ज़ीरो क्या होता है, 0। तो ग्राफ इज़ वेरी सिंपल, ये v है और यहाँ पे टाइम है। टाइम को 4 हिस्सों में बांटा, 0, t/4, t/2, 3t/4, आगे आएगा t। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको याद होगा कल का साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऐसे। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है ये किसके बराबर होगा, ओमेगा ए। इधर आएगा ओमेगा ए प्लस और इस साइड आएगा ओमेगा ए माइनस। ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू दो साइड, मतलब मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए, दो मतलब दो डायरेक्शन में। ये मान लीजिए मीन पोजीशन आप, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो इसीलिए एक आ रहा है प्लस, एक आ रहा है माइनस। तो दिस इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ, दिस इज ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके लिए, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। यानी कि ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मुझे देगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन मेरे पास कॉस स्क्वायर नहीं है, मेरे पास कॉस है, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया, अंडर रूट। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आएगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, अच्छा ए ओमेगा को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई लेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऐसे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा ए का मल्टीप्लिकेशन अंदर किया तो स्क्वायर बना तभी। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ओमेगा आएगा। ओमेगा अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये देख लीजिए आप, ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या आएगा, एक्स। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आएगा एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी का, इसको आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इन एसएचएम बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी, तो डी वी बाई डी टी आएगा, जो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा ए ओमेगा तो बाहर जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन पहले आएगी साइन ओमेगा टी, उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी की, इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा आएगा ओमेगा स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह रखा। नाउ ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर, ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर, एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने इसको वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब आप केसेस इस पे लगा सकते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, यानी कि मैं वो केसेस नहीं डिस्कस करूँगा, वो आपको खुद समझ में आएगा। देखो कैसे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में है साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में भी है साइन ओमेगा टी। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहाँ पे एक्सेलरेशन मिनिमम, सिंपल। ठीक है, तो एट मीन पोजीशन सिंपल। अब मैं टी वाले केसेस डिस्कस नहीं करूँगा,
बताओ मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आया था, 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, 0। ठीक है, एड एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आया था, मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, मैं मॉड लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आप एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो एक्स की जगह आप लिखोगे ए। ठीक है, तो मॉड में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप इसकी तरफ देखो माइनस क्यों आ रहा है, मैंने उस दिन बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये मान लो मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है बी, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सॉरी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, रेस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जिधर की तरफ फोर्स होगा उधर की तरफ एक्सेलरेशन होगी, यानी कि अगर फोर्स है टुवर्ड्स मीन पोजीशन तो एक्सेलरेशन भी होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा ओमेगा स्क्वायर ए, बताओ कहाँ पे ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। ये देखो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आया ए, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड आया ओमेगा ए, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड आ रहा है ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पे है ओमेगा रेज्ड पावर 0, यहाँ पे ओमेगा रेज्ड पावर 1, यहाँ पे ओमेगा रेज्ड पावर 2, तो आप कोरिलेशन देख सकते हो। ठीक है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा डायरेक्शन का। ठीक है, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा एट मीन पोजीशन कितना आया, 0। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो इट इज समवट लाइक दिस, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम t/4, t/2, 3t/4, कैपिटल T, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट कैसे था, ऐसे ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर, क्यों, वो पॉजिटिव साइड था, ये नेगेटिव साइड होगी बिकॉज ऑफ दिस माइनस, वो नेगेटिव साइड होगा तो ये पॉजिटिव साइड होगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ठीक है, तो दिस इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जबकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो छोटा सा एक टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए याद रखने के लिए, कोरिलेशन याद रखने के लिए। एक टेबल है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन मतलब t0, उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन एक वाली t इज इक्वल टू t/4, उसके बाद दूसरी वाली, उसके बाद मीन पोजीशन फिर से वापस t इज इक्वल टू t/2, उसके बाद दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन t इज इक्वल टू 3t/4, उसके बाद वापस मेन पोजीशन पे t इज इक्वल टू t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मेन पोजीशन पे 0, उसके बाद प्लस a, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस a, उसके बाद 0। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे ओमेगा a, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस ओमेगा a, उसके बाद 0, उसके बाद ओमेगा a। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस c, एक्सेलरेशन होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जो कि मैंने अभी बताया अपोजिट है। फिर उसके बाद 0 0, उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर a,
उसके बाद 0। ये टेबल आपने याद रखना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मैक्सिमम। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्टकट मेमोराइजेशन ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन एसएच। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, एक्सेलेरेशन भी आ गया। नाउ वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड हेंस वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी। ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।